अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और इसमें हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ सीरीज ऑफ एपी, यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी सीरीज़ को अगर हमें सम करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। डिफरेंस सीरीज़ में और सीक्वेंस में क्या होता है ये हम पहले थॉरोली एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। आप हमारी इसकी पहली वीडियो जाके दोबारा देखिएगा, जिसमें आपको इसका डिफरेंस जो है वो क्लियरली पता चल जाएगा। मूव करते हैं हम इसके फार्मूले की तरफ कि अगर हमने सम ऑफ सीरीज जो है फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। इट इज एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हमने यूज की है, एन आपके पास जो है इट स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म, कि आप कितनी टर्म्स ऐड करना चाह रहे हैं। लेट्स से अगर आप 5 टर्म्स ऐड करना चाह रहे हैं तो एन आपका 5 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। A1 जो आपके पास है इट इज फर्स्ट टर्म, और D जो आपके पास है इट इज कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने क्या है, इसका पार्ट नंबर 1 जो हमने सीरीज ऐड करनी है दैट इज 3 + 7 + 11, और हमने इसकी कितनी टर्म्स ऐड करनी है दैट इज 15, यानी हमने इसकी 15 जो फर्स्ट 15 टर्म्स हैं वी आर सपोज टू ऐड दीज 15 टर्म्स। डेटा अगर हम इसका नोट कर लें, दिस इज फर्स्ट टर्म, सो A1 आपके पास हो गया 3। उसके बाद जो आपने नंबर ऑफ टर्म इसकी ऐड करनी है n, वो हो गया 15, और जो कॉमन डिफरेंस है कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स आप ले लें, 7 - 3 अगर हम करें so that will be 4। और अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये आपके पास एपी है या नहीं है, तो आप कोई सी दो डिफरेंट कंसेक्टिव टर्म्स लेके उसको चेक कर सकते हैं। 7 में से अगर आप 3 माइनस करोगे यू विल गेट 4, 11 में से अगर आप 7 माइनस करोगे अगेन यू विल गेट 4। तो जब दो डिफरेंट कंसेक्टिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास एक जैसा आ रहा हो, इट मीन्स कि वो आपके पास जो सीक्वेंस है, जो सीरीज आपको दी है वो एपी है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, यूजिंग S इज इक्वल टू n अपॉन 2A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। इसमें हम इसकी वैल्यूज प्लग करते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज लिखी नहीं, जो S है ये आपको सम ऑफ सीरीज देगी, जितनी भी टर्म्स आप उसमें सम करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें हम इसकी वैल्यूज प्लग करते हैं। S आपको फाइंड आउट करना है, N आपके पास जो है 15 है, 15 टर्म्स आप इसकी ऐड कर रहे हैं, 2 विल रिमेन एज इट इज 2। A1 आपके पास है 3 प्लस n आपके पास है 15 माइनस 1 टाइम्स D, और D आपके पास जो था वो था 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 अपॉन 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 15 में से आप 1 माइनस करेंगे यू विल गेट 14 इंटू 4। 15 अपॉन 2, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 4 ज़ा 16, 6 1 रिमेन, 4 1 ज़ा 4 and 1 5, so that will be 56। 56 और 6 को अगर आप ऐड कर लेते हैं so that will give us 62। अब ये 2 के साथ कैंसिल होता है, 2 1s are 2 3s are 2 1s are, and that is 15 multiplied by 31। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे you will get 15 1s are 15, 1 carry, 15 3s are
45 and 1 46। ये इसका सम हो जाएगा फर्स्ट 15 टर्म्स का। नेक्स्ट एक पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 है फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। यहां से भी हम पहले एक दफा डेटा ले लेते हैं। A1 फर्स्ट टर्म आपके पास जो है दैट इज 3/√2। n आपके पास यहाँ पे नहीं अवेलेबल। उसमें क्या है कि आपने इसका जनरल एक फॉर्मूला जो है वो आपने बनाना है nth टर्म की एडिशन के लिए। अब इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि आपने nth टर्म की एडिशन के लिए, उसमें एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको वो कह देता है कि जिसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करो, तो जहां पे n लिखा होगा आप 4 उधर अप्लाई करोगे तो आपके पास उसकी 4 टर्म का सम आ जाएगा। तो nth टर्म मींस कि n जो है वो इट विल रिमेन अनचेंज इन द क्वेश्चन। और d हमारे पास जो यहाँ पे है, दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस हम लेते हैं। सो 2/√2 माइनस 3/√2। अभी हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर आपके पास 1 है, सो √2 विल बी द एलसीएम। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 2/√2 का स्क्वायर, क्योंकि जब ये से जाके मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √2 हो जाएगा। और जो बाहर वाला 2 है इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 2 1 2, सो इट विल बी 2/√2 स्क्वायर माइनस ये √2 से कैंसिल होगा, 3 विल रिमेन एज इट इज एंड यू विल गेट 2 ये 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल टर्न इनटू 2 4 माइनस 3/√2 and it will give us d is equal to 1/√2। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। यूजिंग s is equal to n/2 2a1 plus n-1 times d। वैल्यूज प्लग करते हैं इसमें। n आपके पास अनचेंज है क्योंकि हमने nth टर्म का सम फाइंड करना है, सो n/2। 2a1 आपके पास था 3/√2। उसके बाद n एज इट इज रहेगा -1 टाइम्स d आपके पास है 1/√2। दैट विल बी n/2, 3 2 6/√2। और जब ये दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस है प्लस n-1/√2। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। n/2 सेम डिनोमिनेटर है, सो √2 विल बी द एलसीएम। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम देयर विल बी नो चेंज ऑन द न्यूमरेटर, सो इट विल बी 6 प्लस n-1। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो विल गेट n इंटू 6 प्लस n-1/2/√2। ये वाला 2 जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाहर जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न, तो ये 2 उस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 2 1 2। ये टर्म आपकी सिंप्लीफाई होती है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है आपके पास, सो इट विल बी n इंटू n। 6 - 1 will give us 5/2/√2। So this will be the nth term, sum of nth term of this given AP। ये इसका रिजल्ट है। चलते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने सम करना है y - 3b प्लस y - b प्लस y प्लस b। और इसको भी जो हमने सम करना है वो n टर्म्स तक हमने इसको सम करना है। डेटा यहां से हम नोट कर लेते हैं। A1 फर्स्ट टर्म आपके पास जो है दैट इज y - 3b।
जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, एन टर्म्स जब हमसे पूछा गया कि एन टर्म्स जो हैं वो उसको आप सम अप करो तो एन की वैल्यू जो है वो रिप्लेसेबल नहीं रहेगी। कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा वो आप इन दो कंसेक्टिव टर्म्स को जब माइनस करोगे, दैट इज y माइनस बी माइनस y माइनस 3b। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, y माइनस बी माइनस y माइनस माइनस प्लस 3b, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा। 3b में से जब आप 1b माइनस करोगे तो यू विल गेट 2b। ये आपके पास हो गया कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट सम ऑफ सीरीज के लिए, दैट इज n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। वैल्यूज अप्लाई करते हैं यहाँ पे, n आपके पास अनचेंज रहेगा सो इट विल रिमेन n अपॉन 2। a1 आपके पास था y माइनस 3b प्लस n माइनस 1 टाइम्स, और जो d आपके पास है दैट इज 2b। इस 2b को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट n अपॉन 2y माइनस 3 2 6b, और जब 2b को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2nb एंड माइनस 2b। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में सिंप्लीफाई होते हैं, ये भी आपके पास b है, ये भी आपके पास b है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दैट विल बी n अपॉन 2y वैसे ही रहेगा। 6b में से जब माइनस 2b हम करेंगे, दोनों माइनस के साइन है तो नंबर प्लस हो जाएगा एंड इट विल टर्न इनटू माइनस 6 एंड 2 8b, और यहाँ पे आपके पास जो बच जाएगा दैट विल बी प्लस 2nb। अब ये nth टर्म हमारे पास है, अगर हम इन दोनों में से b को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये जो नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे हम 2b को इनफैक्ट बाहर कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये 2b है जो बाहर कॉमन मूव होगा वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको फिलहाल जो यहाँ से ले रहे हैं वो हम 2b जब आप कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 4b, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आया हुआ है तो इट विल टर्न इनटू माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से 2b बाहर है तो यू विल गेट ओनली n। इन दोनों टर्म्स में अब 2 कॉमन है, इस 2 को हम बाहर ले आते हैं, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास y माइनस, यहाँ पे जो आपके पास बचेगा 4b माइनस n इंटू b। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट n अपॉन जस्ट n, नॉट n अपॉन 2 आपका कैंसिल हो गया हुआ है, और ब्रैकेट जो आपके पास बचेगी दैट विल बी y माइनस 4b माइनस n इंटू b। इसका स्टूडेंट ये सोल्यूशन भी हो सकता है, अगर आप n को शुरू में रखना चाहें तो आप इसको माइनस साइन को जो है बाहर कॉमन निकाल लें तो आपके पास ये आंसर भी हो सकता है। n अगर मैं माइनस का साइन बाहर कॉमन निकालता हूं तो वो इस साइन को चेंज कर देगा, इट विल टर्न इनटू माइनस माइनस प्लस, और फिर ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास n आपके पास हो जाएगा प्लस और ये आपके पास आ जाएगा माइनस। ये आंसर भी आपका ठीक है, और अगर बुक में आपके पास इस कंडीशन में दिया हुआ है तो ये आंसर भी आपका ठीक हो जाएगा। सो दिस सपोज टू बी द nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक गई है, जब हमने यहाँ से b कॉमन निकाला है तो अंदर आपके पास ये b नहीं रहेगा क्योंकि हम इसको बाहर कॉमन मूव कर चुके होंगे, सो दिस विल नॉट बी ओवर देयर। यहाँ पे आपके पास ये रहेगा सिर्फ 4, ये b आपके पास यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी ये b आपके पास नहीं आएगा, और इस कंडीशन में आपके पास ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स
और इसको भी हमने n टर्म्स तक जो है वो सम अप करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है इसकी, दैट इज 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। एन आपके पास रिप्लेसेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने nth टर्म तक इसको सम करना है। कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम माइनस कर देंगे तो इट विल बी 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब चूंकि स्टूडेंट हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो इसमें हमारे पास ये अंडर रूट एक्स जो है इट विल रिप्रेजेंट एक्स रेज टू पावर 1/2, यानी हाफ पावर आपके पास होगी, जबकि यहाँ पे एक्स की पावर आपके पास 1 है, मीन्स हाफ से ज्यादा है। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है वो अवेलेबल है। अब हम उस कॉमन फैक्टर को यहाँ पे खुद जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट करेंगे? 1 जो है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ, x जो है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर राइट नाउ। हम अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसके ऊपर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ये x एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी इसके बाद वो कुछ इस किस्म की आएगी। इस पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, -1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब इस पे हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, कौन सा है? यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो दिस सपोज टू बी a एंड दिस सपोज टू बी b। हम क्या करेंगे, दोनों को एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो इसमें कॉमन फैक्टर था वो हमें मिल जाएगा। सो d इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दिस वन। ये फिलहाल एज इट इज है। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, और जब आप इसका एलसीएम लोगे, ये आपके पास कॉमन फैक्टर है और ये नॉन कॉमन फैक्टर है। यहां पे ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, सो 1 विल रिमेन एज इट इज। 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हमारे पास वो होगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और ये जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट 1 इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1, जब 1 आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इट इज 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, और अंडर रूट एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अंडर रूट एक्स। डिनोमिनेटर 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और जिसका कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। सो नाउ वी डू हैव फर्स्ट टर्म एज वेल एज द कॉमन डिफरेंस। तो हम इस पे सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग s इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 टाइम्स d। वैल्यूज प्लग करते हैं स्टूडेंट। n/2 विल रिमेन एज इट इज, 2a1, a1 जो हमारे पास था वो ये था, 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस n-1, ये एज इट इज रहेगा, और d की वैल्यू आपके पास ये है, माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एंड 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब स्टूडेंट एक तो ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे इट विल बी माइनस प्लस माइनस,
सो s इज इक्वल टू n अपॉन 2, और इस 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस, और यहाँ पे जो आपके पास बचेगा n माइनस 1 टाइम्स अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिर्फ माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ है, इट विल टर्न इनटू नेगेटिव, और ये 2 1 2 हो गया जो हमने वहां पे लिख दिया। अब ये दोनों टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और जब हम इसको ऐड करना चाहते हैं वी आर सपोज टू टेक एलसीएम, और इसका एलसीएम जो होगा ये कॉमन फैक्टर और ये नॉन कॉमन फैक्टर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एलसीएम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है। सो इट विल बी n अपॉन 2, so common factor 1 minus under root x 1 plus under root x 1 minus under root x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो नंबर है 1 plus under root x ये ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट 2 into 1 plus under root x माइनस, दूसरी तरफ ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल होंगे, तो जो आपके पास न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा आपके पास, that is n minus 1 under root x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंडर रूट x को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट विल बी n अपॉन 2। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2 1 2, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट x, अंडर रूट x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस n अंडर रूट x, और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी अंडर रूट x। और यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप में दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, इस पे तो स्टूडेंट हम दोबारा ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर यानी a प्लस बी ए माइनस बी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स ये आपस में ऐड हो जाएंगे, इट विल गिव अस 2 + 1 3 अंडर रूट एक्स। तो अब हम इसको जो है ना यहाँ पे यूज करते हैं, सो n अपॉन 2 2 + 1 3 अंडर रूट एक्स माइनस n अंडर रूट एक्स, और इस पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास अंडर रूट एक्स है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में अंडर रूट एक्स कॉमन है, इसको हम दोबारा बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, विल गेट n अपॉन 2 2 प्लस, जब हम इसमें से अंडर रूट एक्स को बाहर निकालेंगे विल गेट 3 माइनस n अंडर रूट एक्स, और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये इसकी nth टर्म हो जाएगी जो हमको यहाँ से कैलकुलेट करनी है।